आपका प्रोविजनल आंसर आ गया बीपीएससी का और आप लोगों ने उस आंसर से अपने आंसर को मिलाया होगा। कई स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पिछली बार मेंस लिखा, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया था, इसका मतलब उस कट ऑफ के ऊपर वो थे तभी उनका सिलेक्शन हुआ था। तो कल से पहले तक वैसे तमाम स्टूडेंट जिनका 97, 98, 95, 91 बोल रहे थे, जब बीपीएससी का प्रोविजनल आंसर आया तो जब उन लोगों ने बात की तो उनका अब 88, 85, 84, 83 इस स्तर पे अब उनका आ रहा है। यद्यपि अभी भी बीपीएससी के आंसर में थोड़ा सा फॉल्ट है, सुधार की गुंजाइश है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जहां पे अभी भी बीपीएससी का आंसर गलत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बंगाल में महलबारी बंदोबस्त। आपको भी पता है कि बंगाल में जमींदारी व्यवस्था कॉर्नवालिस के काल में लागू हुआ, जिसे बाद में उसने परमानेंट कर दिया। और महलबारी बंदोबस्त जो है वो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में लागू हुआ था। और महलबारी व्यवस्था का सिद्धांत दिया था हॉल्ट मैकेंजी ने, और मार्टिन वर्ड्स के योजना अनुसार महलबारी बंदोबस्त उस क्षेत्र में लागू हुआ। ये सभी का पढ़ा हुआ होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहां पे भी आंसर क्या है? गलत है। खुद मुकद्दम चौधरी सल्तनत काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में अगर आप पढ़ेंगे तो ये रेवेन्यू कलेक्शन से जुड़ा हुआ अधिकारी था। नॉर्थ इंडिया के मुखिया के लिए इस टर्म का उल्लेख हुआ है, लेकिन राजस्व उगाही से इसकी संबद्धता थी। आपको पढ़ेंगे, ये भी आपको मिलेगा। तो यहां पे भी बीपीएससी का आंसर क्या है? गलत है। तो ऐसे 4-5 प्रश्न है जहां पे हो सकता है स्टूडेंट आपत्ति व्यक्त करेंगे और यहां पे हो सकता है थोड़े बहुत सुधार की गुंजाइश है। लेकिन चूंकि ये पहली बार प्रश्न की प्रकृति बदली हुई थी, पहली बार निगेटिव आधारित एग्जामिनेशन हुआ था, लड़कों ने अटेम्प्ट ज़्यादा लिया। चूंकि मैं जिन लोगों से बात किया लगभग लोग 125 प्लस ही बता रहे थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने 144 तक अटेम्प्ट लिया था। तो वैसी स्थिति में निगेटिव होने की थोड़ी गुंजाइश हो जाती है ना। जहां पहले ई विकल्प से क्वेश्चन नहीं होता था, अब की बार अगर आपने देखा होगा बीपीएससी ने जो आंसर जारी किया उसमें ई विकल्प आधारित आंसर अबाउट 12 है। ठीक है। और इस क्वेश्चन की प्रकृति को देखें तो 2 कूट देखने को मिल रहा था, डी और क्या ई। तो वैसी स्थिति में जब तक ए बी सी तीनों विकल्प की सटीक जानकारी नहीं हो तब तक आंसर सही होता ही नहीं। तो वैसी स्थिति में कट ऑफ का बहुत ऊपर जाना मुझे नहीं लगता है कि स्वाभाविक है। तो हम लोगों ने जो पहले एक आकलन किया था कि भाई इस बार जो जनरल का कट ऑफ होगा अबाउट 85 to 88 के बीच में जनरल का होना चाहिए। अब उसी में जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि अदर कैटेगरी के लिए जो 2-1 नंबर नीचे गया वही आपको देखने को मिलेगा, कोई बहुत बड़ा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। चूंकि ये तो आपको पता है कि सीट की संख्या काफी कम है और रिजल्ट 4,4200 से ज्यादा होना नहीं है। तो वैसी स्थिति में आपका ओबीसी ईबीसी में कोई बहुत बड़ा अंतराल देखने को नहीं मिलेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर 2 नंबर का आपको फासला देखने को मिल सकता है हर एक कैटेगरी में, या बॉय और गर्ल्स में देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि आप सभी छात्रों ने, चूंकि लगातार इस चीज को सुनते देखते आ रहे हैं, तो आप लोगों ने आकलन कर लिया होगा। ठीक है। तो ये बीपीएससी का जो पहल था ये पॉजिटिव है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चूंकि अब जो भी बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि अब उन्हें समग्र पढ़ने की जरूरत है। सेट मार्कर और टेस्ट सीरीज के आधार पर बीपीएससी पीटी को बेहतर करेंगे, इसकी संभावना कम है। तो अब कुछ टेक्स्ट बुक को भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, समग्र जीएस के विषय वस्तु को जानने की आवश्यकता पड़ेगी। कंसेप्ट बेसिस पे भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, इंफॉर्मेशन के स्तर पे भी अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के आधार पे आप अन्य दूसरे पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी उन्हें खुद आकलन कर लेना चाहिए कि वो कहाँ पे हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि वो बाउंड्री लाइन से थोड़ा नीचे है तो उन्हें 69 के लिए लग जाना चाहिए। इसलिए कि जैसा कि चेयरमैन का इंटरव्यू आया था कि हम लोग सम्मिलित रूप से अब पीटी का एग्जामिनेशन लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सीट की संख्या ज़्यादा होगी तो प्रीलिम्स में रिजल्ट भी ज़्यादा होंगे। लेकिन क्वेश्चन का स्तर हो सकता है इससे कुछ और बेहतर भी हो जाए, तो अभी से ही प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। चूंकि आपने अगर चेयरमैन के इंटरव्यू को देखा होगा तो ये जरूर देखा होगा कि वो अति उत्साहित भी दिख रहे थे और ये भी दिख रहा है कि थोड़े प्रयोगधर्मी भी हैं। बार बार ये बताना भाई कि हमारा जीएस का क्वेश्चन ऐसा होगा, हमारे मेंस का क्वेश्चन ऐसा होगा, ऐसे का ये प्रारूप होगा, ये एक पारदर्शिता की कोशिश है। और
मुझे लगता है कि बीपीएससी के संदर्भ में थोड़े सुधार के प्रति वो अवेयर हैं और वो चाहते हैं कि सुधार हो, और यही वजह है कि वो बार बार इंटरव्यू में ये बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो अगला आपका क्या होगा, मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा, 68 मुख्य परीक्षा जो होगी, तो मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे सिलेबस में भी परिवर्तन हुआ है, सिलेबस की संरचना में भी परिवर्तन हुआ है। यानी जब आप 68 बीपीएससी की, जब आप मेंस की आप बात करेंगे तो आपने गौर करके देखा होगा जो सिलेबस का ढांचा आपको दिखाई दे रहा है। तो एक बात तो आपको पता है कि एक सब्जेक्ट है जीएस जो 2 पेपर में होगा, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों 300 अंक का होगा, ठीक है। तो जैसे पीटी के प्रश्न की प्रकृति में परिवर्तन आया है, ठीक उसी प्रकार जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड के प्रश्न की प्रकृति में भी फर्क आएगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि जीएस फर्स्ट में जितने भी खंड होंगे, हर एक खंड का पहला क्वेश्चन क्या होगा, अनिवार्य होगा, और उस पहला क्वेश्चन में क्या होगा, एकाधिक प्रश्न होंगे, एक से कहीं ज्यादा प्रश्न होंगे, है ना, 3 या 4 प्रश्न हो सकते हैं जो ओवरऑल सिलेबस को कवर करेंगे। इसका मतलब है जहां पहले आप आंसर प्रेजेंट करते थे क्या 500 वर्ड में, 700 वर्ड में, अब उसकी गुंजाइश कम जाएगी। अब चूंकि पहला क्वेश्चन अनिवार्य है और पहले क्वेश्चन के अंतर्गत एक से ज्यादा प्रश्न होंगे, तो आपको सीमित वर्ड में आंसर को प्रेजेंट करना होगा और ये पूरे सिलेबस को कवर करेगा। इसका मतलब पहले की तरह जो एक टारगेटेड हम तैयारी करते थे कि भाई निमोर्जन आर्ट पूछा है तो अगली बार पाल पूछेगा, ऐसा नहीं होगा। ओवरऑल सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, पूरे सिलेबस पे आपकी तैयारी होगी और आपकी तैयारी इस स्तर पे होगी, खासकर राइटिंग स्किल के सेंस में, कि आप कम कम वर्ड में भी आंसर को प्रेजेंट करें तभी पूरे आंसर को लिख सकते हैं। तो हर एक सेक्शन का पहला क्वेश्चन अनिवार्य होना, इसके अंतर्गत एकाधिक प्रश्न का होना, इसका मतलब है आपकी तैयारी करने का तरीका, आपकी रणनीति में एक बड़े परिवर्तन की संभावना है, गुंजाइश है, जो आपको करना चाहिए, आवश्यक है। दूसरी बात, जब आप देखते क्या है कि एक तीसरा जो एक सब्जेक्ट होता था ऑप्शनल, तो ये क्या है, ये संरचना में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा जो ऑप्शनल है, उस ऑप्शनल को क्या किया गया, एमसीक्यू कर दिया गया, जहां पे आपको जो जनरल लड़के हैं वो क्या करेंगे, 40 स्कोर करेंगे तभी वो क्वालिफाई करेंगे, उसको क्वालिफाइंग कर दिया गया, ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। इसका मतलब है कि सिलेबस की संरचना में भी परिवर्तन हो रहा है ना। तो एमसीक्यू देने वाले जो भी बच्चे होंगे, मुझे लगता है कि आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ही ज्यादा सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पीटी पढ़ने के क्रम में इस 2 विषय की वो समग्र तैयारी करते हैं। अगर वो समग्र तैयारी करते हैं तो एमसीक्यू के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ सेट पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। यद्यपि चेयरमैन सर ने कहा कि नहीं, क्वेश्चन थोड़ा होगा, जटिल होगा, कठिन होगा, कितनों भी कठिन होगा, अगर आपकी समग्र तैयारी जीएस के क्रम में इस पे है, आप आराम से क्वालिफाइंग बनाएंगे, उसमें कोई तरद्दुत नहीं होगा। हो सकता है कुछ सेट पे आपको खाली प्रैक्टिस करना पड़े। तो एक तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसकी आप तैयारी करेंगे। दूसरा जो है, एक पेपर क्या होगा, एसे होगा। जैसे ऑप्शनल 300 नंबर का होता था, अब ये एसे क्या होगा, 300 नंबर का होगा, जिसका मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में जोड़ेगा। अब ये एसे बिल्कुल एकदम सिलेबस परिवर्तन आप कर सकते हैं, एकदम चेंज हो गया, एक नया विषय आ गया एसे। और इस संदर्भ में भी आप चेयरमैन सर का आपने इंटरव्यू बार बार देखा होगा, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कैसा होगा, ये जीएस का एक्सटेंशन नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं क्या भाई, एक पेपर जो जीएस का एक क्वेश्चन होगा, चूंकि इसमें भी आपको 3 ऐसे लिखना है, तो एक जो ऐसे होगा वो कहां से रिलेटेड होगा, बिहार की संस्कृति से रिलेटेड होगा। बिहार में प्रचलित लोकोक्ति पे आधारित हो सकता है, बिहार में प्रचलित मुहावरा पे आधारित हो सकता है, बिहार के कल्चर से संबंधित हो सकता है ना। वो कभी लिट्टी चोखा की बात करते हैं, वो कभी बात करते क्या है, भोज पर कोहड़ा आधारित क्वेश्चन भी हो सकता है। जीएस का एक्सटेंशन नहीं होगा, ये बार बार बोल रहे हैं। लेकिन एक बात आप मानिए कि जो उनका इंटरव्यू आ रहा था, वो लग नहीं रहा था कि पूर्ण प्रिपरेशन के साथ वो बात कर रहे थे, क्योंकि यही 2 टॉपिक बार बार उनके दिमाग में आ रहा था और वो बोल रहे थे। लेकिन एक बात तो माने कि भाई एक क्वेश्चन ठीक है, चलिए बिहार से ऐसे रिलेटेड चीजों से जुड़ा हुआ ऐसे होगा, लेकिन कुछ ऐसे ऐसा भी होगा जो आपका सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हो सकता है, कुछ ऐसे ऐसा होगा जो फिलोसफिकल हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, इमेजिनेशन आधारित हो सकता है ना। तो वैसे ऐसे को लिखना, उसको प्रेजेंट करना, उसकी क्या रणनीति होगी, ठीक है, इस पे भी छात्रों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चेयरमैन सर ने यहाँ पे भी लगातार पारदर्शिता को बरतने की कोशिश की है। फिर साथ ही साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि जो मुख्य परीक्षा की कॉपी का मूल्यांकन होगा जीएस का, तो पहले कोई एक टीचर पूरा का पूरा जीएस का मूल्यांकन करता था, तो अब उन्होंने कहा नहीं, जीएस के अलग अलग पार्ट के लिए सिर्फ एक एक फैकल्टी, एक एक टीचर होंगे जो उनको स्कैन करके दिया जाएगा, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो मुझे लगता है कि
ऐसी पारदर्शिता मुझे नहीं लगता इंडिया के किसी भी पीसीएस आयोग के चेयरमैन के द्वारा प्रदर्शित हुआ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब इतनी पारदर्शिता है तो इसे और भी बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा का जो मूल्यांकन होगा क्वेश्चन का, तो ये ठीक है कि एक एक सब्जेक्ट से जुड़े हुए एक एक टीचर सारी कॉपी को देखेंगे, लेकिन फिर भी एक मॉडल आंसर का होना जरूरी है। बगैर मॉडल आंसर का एक बेहतर मतलब कि मूल्यांकन कॉपी का होना, उन मतलब अच्छे छात्र की कॉपी पे अच्छे अंक का आना, ये जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब वो टीचर जो कॉपी का मूल्यांकन करे वो एक मॉडल आंसर प्रिपेयर करे और उसके आधार पे मूल्यांकन करें, जिसकी चर्चा चेयरमैन सर ने नहीं की। उन्हें इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा कि ये सारा बदलाव जो आप देख रहे हैं, पीटी के प्रश्न की प्रकृति में बदलाव या मुख्य परीक्षा में जो जीएस का एग्जामिनेशन होगा उसके प्रश्न की प्रकृति में बदलाव, या जो ऑप्शनल पेपर था उसको एमसीक्यू में परिवर्तित कर देना और उससे क्वालिफाइड कर देना, सिलेबस की संरचना में बदलाव, या फिर एक नए सिलेबस के रूप में एसे को इंट्रोड्यूस कर देना, ये बदलाव मुझे लगता है कि इस पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि ये सारा बदला हुआ सिलेबस ये लग रहा है कि मतलब कि आयोग के द्वारा सुधारात्मक एक प्रयास है और यहाँ के छात्रों को, यहाँ के शिक्षकों को काफ़ी बेहतर लग रहा है। अगर ये बेहतर है तो फिर इसे कानून सम्मत प्रक्रिया के तहत लागू होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि जानकारी आपको भी होगी और मुझे लगता है कि यहाँ के जितने भी शिक्षक होंगे उन्हें जानकारी होगी, स्टूडेंट को भी जानकारी होगी कि सिलेबस के संरचना में और सिलेबस में परिवर्तन का राइट गवर्नमेंट को है, आयोग को नहीं है। चूंकि आयोग एक सलाहकारी समिति है, संस्था है, और जब सिलेबस और उसकी संरचना में परिवर्तन की बात होती है तो एक आयोग के एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा क्या होता है, प्रपोजल तैयार होता है कि भाई इस प्रकार का परिवर्तन क्या है, आवश्यक है, और ये प्रपोजल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जाता है और तब इस प्रपोजल पे कैबिनेट विचार विमर्श करती है। और तब क्या होता है कि जब ये वहाँ से पास होता है, गवर्नर का सिग्नेचर होता है, ये गजट में आता है और क्या है, सिलेबस का रूप लेता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो परिवर्तन हो रहा है ये विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत अगर हो तो बहुत पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि ये तमाम परिवर्तन हो छात्र के स्तर पे, उनकी रणनीति के स्तर पे काफ़ी आगे मेहनत हो जाए, लड़के भी मेहनत करें, आयोग ने भी इस संदर्भ में मेहनत किया, और अगर इस पे फिर कोई पीआईएल करे, कोई कंप्लेन करे और फिर ये पूरा का पूरा प्रयास धारा का धारा रह जाए, ये कहीं से पॉजिटिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाई अगर चेयरमैन सर या आयोग इतनी प्रयोगधर्मिता मतलब अगर अख्तियार कर रही है तो मुझे लगता है कि ये विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की इस प्रकार से खामी उभर कर सामने ना आए। और आगे जो भी स्टूडेंट मतलब कि 69 बीपीएससी पीटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर अब मुख्य परीक्षा में कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लगेंगे जिनकी पीटी की तैयारी है, वो क्यों रुकेंगे, क्यों बैठेंगे, वो आगामी मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए दृष्टिकोण की ओर से कल से परसों तक बैच का अनाउंसमेंट होगा, और जो भी हमारे यहाँ बैच का अनाउंसमेंट होता है उसमें 2-3 दिन तक तो पहले आपको निःशुल्क कक्षाएं मिलती हैं, जिसमें आप शिक्षक से रूबरू होते हैं, उनके पढ़ाने के तकनीक से रूबरू होते हैं। तो आप लोगों को 3-4 दिन का भरपूर मौका मिलेगा जानने का, समझने का, और मतलब मिलकर भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। इस बदले हुए सिलेबस पे काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।